नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। फूले नगर में संकेत तांबे ने किया बड़ा खुलासा। निर्माण कार्य पर मचा सियासी हंगामा। अंबरनाथ पश्चिम के फूले नगर में कई वर्षों से लंबित रास्ता और नाले के निर्माण कार्य को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। माजी नगर सेवक आत्माराम तांबे के प्रयासों से इस परियोजना का भूमि पूजन किया गया, लेकिन इसके बाद इलाके में एक सनसनीखेज मोड़ तब आया जब एक बार फिर उसी स्थान पर भूमि पूजन किया गया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आत्माराम तांबे ने इसे राजनीतिक चाल बताते हुए कहा कि यह परियोजना उनके अथक प्रयासों का परिणाम है और जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वहीं समाज सेवक संकेत तांबे ने इस पूरी स्थिति का पर्दाफाश करते हुए खुलासा किया कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है। संकेत तांबे ने लगातार क्षेत्र के लोगों से संवाद बनाए रखा और उनकी समस्याओं को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने साफ किया कि यह कार्य फूले नगर के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और वे किसी भी समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। फूले नगर के निवासी अब इस परियोजना से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि तांबे परिवार की तरफ से किए गए प्रयासों पर सवाल खड़े करने की कोशिशें अब जोर पकड़ रही है। हाँ, फूले नगर में जो राम मंदिर के पास जो उद्घाटन किया गया था, उसके बाद कुछ लोगों ने फिर जाके उद्घाटन किया, कहा कि ये हमारा टेंडर है, हम काम लिए, हमारी को मिला है काम। क्या कहना है इसके ऊपर आपका? मैं संकेत आत्माराम तांबे फूले नगर में महेंद्र नगर अंबरनाथ शहर में समाज सेवा का काम करता हूँ। मेरे पिताजी, मेरी माता 10 साल से नगर सेवक रह चुके हैं। मैं माजी नगर सेवक आत्माराम हरि तांबे इनके माध्यम से फूले नगर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि 2023 से हम इस काम का पाठपुरावा कर रहे हैं। नगर पालिका में हमने ये पत्र देकर उनको दिखाया गया कि फूले नगर में रास्ते की कितनी तकलीफ है, समस्या है। उस माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से हमने उनको, नगर पालिका को नींद से जगाया और उनको इस काम का प्रस्ताव तैयार करने के लिए मजबूर किया। ये उसका लेटर है और उसकी ये रिसीव कॉपी है। उनको मजबूर करने के बाद उन्होंने जब एस्टीमेट बनाया, ये एस्टीमेट की कॉपी है, ये एस्टीमेट की कॉपी हमारे माध्यम से बनाई गई है। ये एस्टीमेट हमने तैयार करवाया नगर पालिका को दबाव डालकर। उसके बाद उसकी प्रशासकीय मान्यता, कलेक्टर ऑफिस से हम लोग प्रशासकीय मान्यता लेकर आए। प्रशासकीय मान्यता होने के बाद टेंडर निकला गया, पर टेंडर उस वक्त पूरे अंबरनाथ शहर का टेंडर एक साथ निकालने की वजह से वो काम उल्लासनगर के बड़े कंपनी झापी एंड कंपनी को टेंडर गया। वो टेंडर झापी एंड कंपनी को जाने की वजह से बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ा हमें यहाँ पर वो काम चालू कराने के लिए। 7 महीने से उस कंपनी ने काम शुरुआत नहीं की थी, लेकिन जब उससे हमने सवाल जवाब किए, नगर पालिका को दबाव डाला, नगर पालिका को दबाव डालने के बाद झापी एंड कंपनी से हमारी बातचीत हुई। उसकी एक वर्क ऑर्डर कॉपी है, ये वर्क ऑर्डर कॉपी हमको दी गई और झापी एंड कंपनी से हमारा ऐसा बात हुआ कि ये काम आप जल्द से जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि नगर पालिका ने उनको दिखाया, उनको समझाया कि ये काम माजी नगर सेवक आत्माराम हरि तांबे इनके माध्यम से कराया गया है, तो उसका काम वही करेंगे। इसलिए हमें ये टेंडर वर्क ऑर्डर कॉपी दी गई ताकि काम चालू करें। इसलिए हमने उद्घाटन किया। पर उद्घाटन होने के बाद कुछ महिलाएं हमारे पास आई कि रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि बच्चों के स्कूल का परीक्षा का समय चल रहा है, तो इसके लिए आप आज काम शुरुआत ना करते हुए इस काम को 8-10 दिन के बाद शुरुआत करें, ताकि बच्चों को स्कूल में आने जाने की परेशानी ना हो और वो उनकी स्कूल की एग्जाम्स टाइम पे दे सके। इसलिए हमने उस काम को 8-10 दिन के लिए रोका। रोकने के बाद जब विरोधियों को टाइम मिल गया उस चीज के लिए, आप जानते होंगे कि लोकसभा चुनाव में जैसा हमारे ऊपर दबाव डालकर, हमारे कुछ नेताओं पर दबाव डालकर हमको मजबूर किया गया था कि महायुति का, शिवसेना का काम करने के लिए हमें मजबूर कराया, उसी तरीके का दबाव आज भी हम पर डाला गया है इस काम के माध्यम से कि ये काम तुम
को करने नहीं देंगे हम। अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें विधानसभा में, जैसा लोकसभा में हमको आपने मदद किया था, वैसे ही विधानसभा में भी हमारा काम करना है। लेकिन हमने उन्हें साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे, हम हमारे पक्ष के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम हमारे पक्ष में रहेंगे और हमारा पक्ष का जो भी आदेश होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। हमने उनको इनकार करने की वजह से उन्होंने जो 2015 में हमने जिस नगर सेवक को चुनकर लाया था, ओबीसी आरक्षण होने के कारण हमने मेटल नगर से उनको चुन के लेके आया, जो भगोड़ा 10 साल से भागा हुआ है फुले नगर से, उस भगोड़े नगर सेवक को आगे करके और हमारे विरोधियों को आगे करके इस काम की झापी एंड कंपनी से अथॉरिटी लेटर लिखवा कर हमारे खिलाफ वो काम हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए, ताकि हम फिर से विधानसभा में उनका काम करें। इसके लिए उन्होंने वो काम चालू किया ताकि हम पर दबाव बना रहे। लेकिन हम इस दबाव को भीख डालने वाले नहीं है, हम हमारे पक्ष के साथ रहेंगे। और उस भगोड़े नगर सेवक को आज 10 साल में फुले नगर की याद आई नहीं, लेकिन आज उस भगोड़े को 10 साल के बाद फुले नगर की याद आ रही है कि फुले नगर का विकास करना है। उसे हम चेतावनी देते हैं कि हमने तुम्हारे पीछे हमारा पसीना बहाया, हमने लोगों का हाथ पांव जोड़कर तुमको जितवाया, और जितवाने के बाद जिसके खिलाफ आप चुनकर आए उसी को साथ में लेकर आज जो आप हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि आने वाले नगर सेवक के चुनाव में फिर से खड़े रहो। और तुम्हारी ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है, और जनता आने वाले समय में आपको औकात दिखाएगी इस फुले नगर के क्षेत्र में। ये ध्यान में रखना। और मैं उनका आह्वान करता हूँ कि फुले नगर में 2000 अभी जो आने वाला चुनाव है नगर सेवक का, उसमें आप खड़े रहिए और जीत कर दिखाइए। अगर जीत कर आते तो हम हमारे राजनीति छोड़ देंगे, हम ऐसा आह्वान करना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।